श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो 25 सितंबर को है सोमवार और सोमवार के साथ ही पड़ी है एक बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो बता दें कि 25 सितंबर को सोमवार के साथ साथ है परिवर्तनीय एकादशी की विशेष तिथि। और शिव महापुराण की कथा में इस सोमवार को पड़ने वाली एकादशी की विशेष तिथि की बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस एकादशी को कोई भी उपाय करते हो तो मेरे महादेव की कृपा सीधे आप पर होती है। उसका पूरा फल आपको उसी दिन ही प्राप्त होता है। बाकी कोई उपाय करो तो उसका फल आपको मिलने में भले ही देरी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस सोमवार को पड़ने वाली एकादशी का उपाय करते हो तो उसका फल मेरे महादेव आपको उसी दिन ही प्रदान कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा इस विशेष सोमवार की एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन तो करती है कि अगर आप कोई उपाय करते हो तो उसी दिन आपको उसका फल मिल जाता है, लेकिन साथ ही शिव महापुराण की कथा इसके एक और विशेष बात का वर्णन करती है कि क्या करने से आपको एकादशी का व्रत और उसका उपाय करने का फल प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत बहुत सालों से रखते आ रहे हैं, बहुत दिनों से रख रहे हैं, उसके उपाय भी करते हैं, लेकिन उनको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। और फिर कहते हैं कि हम तो उपाय करते हैं लेकिन हमें तो उसी दिन उसका फल नहीं मिलता है। तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से भगवान शिव की कृपा उन पर नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ गलतियों का वर्णन करेंगे जो आपको एकादशी का व्रत आप करो या ना करो, लेकिन आपको वो गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें जिसको करने से महादेव आपके व्रत को, आपके उपाय को स्वीकार नहीं करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने बताया कि एकादशी का अगर आप व्रत करते हो और आपको भूख लगता है और आप अपना मुंह को उतार कर बैठ जाते हो, अपने मुंह को मुरझाकर बैठ जाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार भगवान मुरझाया हुआ फूल स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे ही अगर आप भी व्रत वाले दिन अपने मुंह को उतार कर मुरझा कर रखते हो तो भगवान भी आपके व्रत को स्वीकार नहीं करते हैं, आपके उपाय को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये थी पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा कि हमें एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उन्हें भी और जो व्रत नहीं रखते उन्हें भी। अब जो व्रत रखते हैं वो तो चावल खाते ही नहीं क्योंकि उनका व्रत होता है, और एकादशी वाले दिन तो सिर्फ मीठे का ही फराहार किया जाता है। तो जो व्रत नहीं रखते हैं तो ये जानकारी विशेष उनके लिए है कि उनको एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर हम एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं तो हमें जीव हत्या का दोष लगता है, और आपके इसी दोष की वजह से महादेव आपके एकादशी के उपाय को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये थी दूसरी शिव महापुराण की जानकारी। तीसरी शिव महापुराण की जानकारी, गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर एकादशी के दिन अगर आप किसी भी पेड़ की या किसी भी डाली की या किसी भी पौधे की, छोटा पौधा ही क्यों ना हो, उसकी अगर आप एक पत्ती भी तोड़ देते हो तो आपकी इस एक छोटी सी गलती के कारण आपको एकादशी व्रत करने का ना कोई फल मिलता है, ना उसका कोई पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस एकादशी के कोई भी उपाय करने का आपको ना फल प्राप्त होता है, ना उसका पुण्य प्राप्त होता है। फिर आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, कितने भी एकादशी कर लो, अगर आप कोई फूल तोड़ दे रहे हो या आप एकादशी वाले दिन चावल खाते हो तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। इस छोटी सी छोटी गलतियों के कारण भी महादेव आपके व्रत को, आपके उपाय को स्वीकार नहीं करते हैं और उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ये थी एकादशी के दिन आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। शिव महापुराण की कथा किन किन चीज़ों को आपको करने से मना करती है उसकी जानकारी, और साथ ही एक आपको उपाय बताते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि आप एकादशी वाले दिन कोई व्रत करो ना करो, उस या आप कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन आप जैसे रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर
शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो वैसे ही आपको एकादशी वाले दिन, इस सोमवार की एकादशी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि को पड़ रही है, उस दिन आपको शिव जी के मंदिर जाकर एक कलश जल तो चढ़ाना ही है। साथ ही आपको उस जल को समर्पित करते समय 3 बार स्वधा 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 नाम का उच्चारण अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र 3 बार आपके एकादशी वाले दिन, सोमवार को इस विशेष तिथि को पड़ रही एकादशी वाले दिन स्वधा 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 नाम का उच्चारण कर देने से आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। माता स्वधा का नाम जाप कर लेने मात्र से आपके घर में अगर पैसों की समस्या आ गई हो या कोई बीमारी आ गई हो, तो वो सब दूर हो जाता है। माता स्वधा आपको सुख और आनंद और आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। माँ स्वधा माता पार्वती की नानी है, जो कि पितृलोक में निवास करती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास मंदिर जाकर शिव जी पर जल समर्पित करने के बाद समय हो, तो मंदिर में बैठकर स्वधा स्रोत का जाप अवश्य करें। मात्र स्वधा स्रोत का जाप कर लेने से आपको आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। अगर आपके घर में धन की तंगी हो, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा हो, आता हो और उतनी ही तेजी से चला जाता हो, तो आप इस एकादशी को शिव जी के मंदिर जाकर स्वधा स्रोत का जाप, उसका पाठ अवश्य करना। तो ये थी एकादशी से जुड़ी विशेष बातों की जानकारी। अगर आपको ये एकादशी की जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए ये उपयोगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी एकादशी की ये विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके भगवान भोलेनाथ का, माता स्वधा का, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।